नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे इस मॉर्निंग बुलेटिन में। मैं संजीव शर्मा हूं। आप पंजाब के टीवी देख रहे हैं। कौलदास जी नमस्ते, दीक्षित ठाकुर जी नमस्ते। आज आपके कमेंट्स दिख रहे हैं सबके। मधुरेश जी नमस्ते। राजपूत सुमीर पठानिया जी गुड मॉर्निंग। रोहित और बबलू, कमल भारती जी, दलजीत सिंह जी, सुनीता गुप्ता जी, किरण शर्मा जी, जिशान खान जी, मदन पटियाल जी, सुरेंद्र कुमार जसवाल जी, प्यारचंद सकलानी जी नमस्कार, पवन शर्मा जी, अरुण खत्री जी, रोहित कुमार जी, रूबीराज कौंडल जी, नवीन चंदेल जी, सतीश नेगी जी, खूबराम जी, बलविंदर सरवाल जी, इंद्र गोपाल जी नमस्ते। इसको काइंडली सारे के सारे शेयर कर दीजिएगा। गोविंद पठानिया जी, प्रदीप ठाकुर जी, विचित्र सिंह जी, सभी लोग जितने भी देख रहे हैं इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि दूर तक की खबर चली जाए। संजीव जसवाल जी, शकुंतला शर्मा जी, खुशहाल सिंह जी, आरती बनियाल जी, गोपाल ठाकुर जी, कुलजीत कौर जी, रावल पूजा जी, सुशील कुमार सरोड़ा जी, मुनीश, पवन, अनिल वालिया, रितिका कौंडल, सुरजीत सिंह रंधावा, रवि ठाकुर जी। रंधावा जी नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? एस रंधावा, मैं इसको पहचान नहीं पाया आपको एकदम से। ठाकुर भूपिंदर जी, विपिन राठौर जी, अक्षय चौधरी जी, जसवीर सिंह जी, नरेंद्र जी, अजय कौंडल जी, मनोज चौधरी जी, रेखा ठाकुर जी, प्रवीण टाक जी, रविराज कौंडल जी, सतपाल भाटिया जी, यादवेंद्र ठाकुर जी नमस्ते, धीरज पाल जी नमस्कार, राजेश जमाल जी नमस्ते, संजीव सूद जी नमस्कार, नरेंद्र कुमार शर्मा जी गुड मॉर्निंग, किरण चौधरी जी नमस्कार। मैं इसको शुरू कर रहा हूँ जी। संजू नामटा जी आपका भी स्वागत है, राजेश पारदवा जी आपका भी स्वागत है, वीरभद्र सिंह ठाकुर जी आपका भी स्वागत है, यशपाल बभोरिया जी, कपिल पावला जी, राव संजू गुजर जी, रोशन लाल जी, महावीर कुमार पटेल जी, करण सिंह चौहान जी नमस्ते सबको, गुलाब नेगी जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत से लोग जुड़ गए हैं और मैं आप शुरू करता हूँ। अच्छी खबर है, अच्छी खबर है, इसको शेयर कर दीजिए। 62 दिन के बाद देश में पहली बार रिकवर होने वाले जो मरीज हैं उनकी संख्या ज्यादा है और नए आने वाले जो मरीज हैं उनकी संख्या कम है। जी हाँ, 62 दिन के बाद, पूरे 2 महीने के बाद देश में पहली बार रिकवर होने वाले ज्यादा हैं और इन्फेक्टेड होने वाले कम हैं। और ये जो लॉकडाउन लगातार अलग अलग राज्यों में लगा है उसकी एक अच्छी आउटकम हम इसको कह सकते हैं, अच्छे नतीजे कह सकते हैं। हमारे यहाँ तो देखा जाए तो सख्त लॉकडाउन कल से ही लगा, आज दूसरा दिन है उसका, लेकिन जहां जहां समय से लगा वहां पर अब इसके परिणाम अच्छे आने लगे। पूरे देश में भी परिणाम अच्छे आने लगे हैं और महाराष्ट्र में भी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि पूरे देश की बात होगी। महाराष्ट्र को हम अगर एक केस स्टडी माने तो महाराष्ट्र में आज वैसे लगातार पिछले 62 दिन से महाराष्ट्र सबसे ज्यादा संक्रमण वाले इलाकों में था, सबसे ज्यादा केसेस वहां पे आ रहे थे। लेकिन अभी आज कर्नाटक में है। पिछले 24 घंटे जो खत्म हुए उसमें महाराष्ट्र में कम है, कर्नाटक में ज्यादा है। तो कर्नाटक में तो पिछले कल से ही अभी सख्त लॉकडाउन लगा है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि 62 दिन के बाद हमारे पास जो केसेज हैं वो भी कम है। पिछले कल भी कम थे। पिछले कल सिर्फ 13,000 का फर्क रह गया था, तभी लग गया था कि अच्छे नतीजे आने वाले हैं। पिछले कल 3,66,000 नए मरीज आए थे जो पिछले कल के 24 घंटे खत्म हुए थे, यानी संडे शाम तक जो 24 घंटे खत्म हुए थे उसमें 3,66,000 आए थे और 3,53,000 खत्म हुए, सिर्फ 13,000 का फर्क रह गया था। लेकिन पिछले कल यानी सोमवार को जो 24 घंटे खत्म हुए उसमें 3,29,379 नए लोग पॉजिटिव पाए गए, लेकिन 3,55,000 लोग ठीक हुए हैं, रिकवर हुए हैं 3,55,000। तो हमने कहा था कि जिस संख्या में आएंगे उसी में रिकवर भी होंगे, लेकिन आने वालों की संख्या कम होनी चाहिए। तो आने वालों की संख्या कम हो रही है, ये एक बड़ा अच्छा संकेत है। ईश्वर करे कि अगले 5-7 दिन में ये बिल्कुल सेटल हो जाए मामला और पीक जो है अब जो आ चुका वही पीक हो, अब नया ना आए। हालांकि हिमाचल में आपको थोड़ा सा एहतियात रखनी होगी और मैं मान के चल रहा हूं कि आप एहतियात रख रहे होंगे, क्योंकि ये जो कर्फ्यू लगा है, जो बंदिशें लगी हैं, ये किसी सरकारी सिस्टम ने अपनी मर्जी के लिए नहीं लगाई, अपने फायदे के लिए नहीं लगाई हैं, ये जनता की जान बचाने के लिए लगाई हैं। तो ये पहली बार 62 दिन के बाद ऐसा हुआ है जब नए मरीजों से ज्यादा ऐसे लोगों की संख्या है जिन्होंने महामारी को मात दी है। इससे पहले 9 मार्च को 17,873 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई थी और 20,000 लोग ठीक हुए थे। जी हाँ, 20,000 ठीक हुए थे और 17,000 आए थे, तब भी 3,000 का फर्क था। तो आज भी जो है आप देखिए
उनतीस 3,29,379, इसको 3,30,000 मान लीजिए, 3,55 ठीक हुए हैं, तो 25,000 का ये भी फर्क है। तो ये बहुत बड़ा फर्क है, और ये इसलिए है क्योंकि आप लोग नियमों को मान रहे हैं। 24 घंटे में कुल नए केस 3,29,000 आए हैं। 24 घंटे में मौतों का सिलसिला भी कम हुआ, 4,000 तक चला गया था ये मामला, अब सिर्फ 3,877 मौतें पिछले कल जो 24 घंटे हुए उसमें हुई हैं। ठीक होने वालों की संख्या जैसे मैंने आपको 3,55,000 है। अब तक कुल 2,29,00,000 लोग पॉजिटिव आ चुके हैं इंडिया में। इनमें से 1,90,00,000 ठीक हो चुके हैं, 2,50,000 की मौतें हो गई है, और 37,10,000 इस समय एक्टिव केसेज हैं। लेकिन अभी ये शुरुआत है। ये नतीजे इसलिए आए क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम लोगों ने सख्ती से अलग अलग राज्यों में लॉकडाउन देखा, उसका पालन किया, और उसके नतीजे आ रहे हैं। लेकिन अभी लंबी लड़ाई है, लेकिन इससे उत्साह होना चाहिए हमें। हम लोग और नियमों का पालन करके देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि एक्सपर्ट्स की कमेटी कहती है कि कुछ ना करें, अगर 95% लोग भी मास्क लगाना शुरू कर दें तो 10 दिन के भीतर कोरोना का जो संक्रमण है वो औंधा हो जाएगा, बिल्कुल नीचे आ जाएगा, ये लोअर स्टेप पे आ जाएगा। लेकिन करें तब। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मास्क का यूज नहीं करते। मास्क लगाएं तो 2 गज की दूरी का इस्तेमाल नहीं करते। 3 छोटी सी चीजें हैं, मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी का इस्तेमाल करना है, और अगर आपको लगे कि कहीं ऐसी जगह आपका हाथ लगा है जहां संक्रमण आपको चिपक सकता है तो आपने हाथ धोना है। छोटे से 3 काम है, अगर हम ये कर देंगे तो बड़े बड़े कामों की जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़े बड़े जो मील ऑर्ड है उनको ऑर्डर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ऑक्सीजन को ये करो, रेमडेसिविर की काला बाजारी भी रुक जाएगी, सब चीजें रुक जाएंगी। लेकिन ये डिपेंड हम पे करता है। हमारे पास इसका फार्मूला, बेसिक फार्मूला हमारे पास इसका है। तो ये पूरा मामला है एक अच्छी खबर वाला। उधर छत्तीसगढ़ में क्योंकि होम डिलीवरी शुरू हो गई थी लॉकडाउन में, तो वहां ऐप क्रैश हो गए। जितने ज्यादा ऑर्डर हो गए हैं दारू के कि ऑनलाइन डिलीवरीज में हो जो है ऐप ही क्रैश हो गया। ऐप के जरिए बुकिंग हो रही थी, और 2 घंटे के भीतर इतने ऑर्डर आ गए कि ऐप जो है वो क्रैश हो गया। तो ये छोटी छोटी खबरें हैं, और आज ही वो दिन है जब ठीक 23 साल पहले पोखरण में भारत ने परमाणु विस्फोट किया था, और पूरी दुनिया उसको विस्फोट के बाद ही पता चला था कि ऐसा हो गया है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, और पूर्व राष्ट्रपति तब जो है वो मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार थे हमारे सरकार भारत के, और उनकी देखरेख में ये विस्फोट हुआ था जी, परीक्षण हुआ था जिसको कह सकते हैं हम। तो ये पोखरण में हुआ था आज से ठीक 23 साल पहले जी। तो कुछ ये दुनिया की खबरें थी, देश की खबरें थी। अब प्रदेश की बात करते हैं। प्रदेश में लगातार कुछ अव्यवस्थाएं सामने आ रही हैं जी। प्रदेश में लगातार कुछ अव्यवस्थाएं सामने आ रही हैं, और ये व्यवस्थाएं जो है गंभीर हैं। हालांकि सरकार पूरे प्रयास कर रही है, लेकिन आपने देखा होगा कि कल मुख्यमंत्री के सामने भी एक जो महिला है, उन्होंने जो पीड़ित परिवार से संबंध रखती थी, उन्होंने कहा था कि नहीं, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, एम्बुलेंस सिस्टम ठीक नहीं है। और कल आपने एक तस्वीर ये भी देखी थी कि जोगिंदरनगर में एक पूर्व सैनिक का बेटा उनको रेफर करना चाहता है, लेकिन एम्बुलेंस में ऑक्सीजन नहीं है। देर रात फिर ऐसा वाकया हुआ। बद्दी के एक प्रमुख व्यवसायी को कोविड संक्रमण के बाद हॉस्पिटल में दाखिल किया गया था। उनकी तबीयत खराब हुई तो उनको एम्बुलेंस में रेफर किया गया शिमला, और चलने से पहले भी तय किया गया कि एम्बुलेंस में ऑक्सीजन का सिलेंडर है या नहीं है, लेकिन बीच रास्ते में वो सिलेंडर खत्म हो गया, यानी उसमें सिलेंडर में ऑक्सीजन नहीं थी। सोलन पहुंचने से पहले वो सिलेंडर खत्म हो गया, ऑक्सीजन खत्म हो गई, उनकी तबीयत बिगड़ी। ऐसा उनके परिजनों का कहना कि ऑक्सीजन खत्म हो गई, उनकी तबीयत बिगड़ी, उनको आनन फानन में सोलन हॉस्पिटल में ले जाया गया, लेकिन वहां पे पहुंचने तक तो उनकी मौत हो गई थी। तो ये अनफॉर्चुनेट है कि अगर आरोप सही है कि ऑक्सीजन खत्म हो गई तो फिर ये दिक्कत है कि कोई चेक ही नहीं कर रहा कि क्या है क्या नहीं है। इसका मतलब जो एम्बुलेंस का जो ड्राइवर होता है, जिसको माना जाता है कि थोड़ा सा ट्रेंड होता है, वो भी चेक नहीं करता डर के मारे, क्योंकि संक्रमण वाले लोगों को ढो रहा है, तो वही डर के मारे सिलेंडर को हाथ नहीं लगाता है कि उसमें गैस है या नहीं है। और आनन फानन में जब किसी मरीज को शिफ्ट किया जाता है तब भी ये चीजें नहीं देखी जाती, और मरीज के जो साथ परिजन होते हैं उसको तो पता भी नहीं होता कि क्या होना है क्या नहीं होना है, या इसमें है या नहीं है, क्योंकि सिलेंडर का भार इतना होता है कि उसको पता नहीं लगता कि इसमें ऑक्सीजन है या नहीं है। तो ये जो है ये प्रॉब्लम है जी। और इसके बाद एक और जो लापरवाही की तस्वीर है वो सामने आई। 10 दिन तक डेडिकेटेड कोविड केयर हॉस्पिटल में रहने के बाद 80 साल के एक बुजुर्ग को जब एज पर पॉलिसी रिकवर घोषित किया गया तो उसको उसके घर छोड़ना था। एम्बुलेंस गई धर्मशाला से, लेकिन उसके घर छोड़ के नहीं आई। रास्ते में एक सुनसान जगह उसको उतार दिया कि अब यहां से आप अपने घर
चले जा रहा है। ना उनके घर वालों को सूचना दी गई कि आपके जो पेशेंट है वो रिकवर हो गया, उनको लाया जा रहा है। ना उस बुजुर्ग के पास कोई स्वतंत्र था कि वो सूचना दे पाए, और बुजुर्ग घंटों वहां धूप में बजरी के ढेर पे बैठा रहा। फिर किसी जानने वाले ने देखा और फिर उसके परिजनों को सूचना दी गई, तब जाके जो है वो उनको घर पहुंचाया गया। तो लापरवाही की तस्वीरें लगातार सामने आ रही। उधर एक बड़ी चोर बाजारी कल सामने आई थी। नेरचौक मेडिकल कॉलेज में इस समय रेमडेसिविर का एक भी इंजेक्शन नहीं है। अगर सरकार आज कहीं और से भिजवाती है तो अलग बात है, लेकिन उनका स्टॉक खत्म हो चुका है। वो 3 बार ऑर्डर कर चुके हैं, लेकिन जो संबंधित कंपनी है सिप्ला, वो ऑर्डर देने प्लेस करने में आनाकानी कर रही है। हर बार ज्यादा पैसे मांगे जाते हैं। 713 रुपए का रेट कॉन्ट्रैक्ट था, उसके ऊपर जब ऑर्डर दिया गया 2000 इंजेक्शन का, तो उन्होंने कहा कि रेट्स बढ़ गए हैं। फिर 1500 के हिसाब से जो है ऑर्डर दिया गया, 1500 इंजेक्शन का 1300 रुपए के हिसाब से, तो तब भी कहा गया कि अब जो है अब और रेट बढ़ गए हैं, और अभी जो है 2000 प्लस जीएसटी पर इंजेक्शन मांगा जा रहा है। तो ये स्थितियां आ गई हैं कंपनियों की। और क्यों नहीं ऐसी कंपनियों को नॉर्मल टाइम की सप्लाई के लिए सरकार ब्लैकलिस्ट करें, जो इस तरह के माहौल में चांदी कूटने में लगी हुई हैं और इस तरह से बिहेव कर रही हैं कि लोगों की जान की भी उनको परवाह नहीं है। होना यह चाहिए था कायदे से कि अगर रेट भी बढ़ गए हैं तो उसमें ये मेंशन कर दिया जाता, लेकिन इंजेक्शन भेजे जाते, ताकि बाद में कुछ चीजें नेगोशिएट होती। पहली बार नहीं सिप्ला को सप्लाई दे रही हुई गवर्नमेंट में, पहले भी देती होगी। ऐसी स्थिति में जो है ये जो है वो परेशानियां हैं, लेकिन परेशानियां खत्म नहीं हो रही हैं। और जीवन रक्षक दवाइयों का भी जो है कांगड़ा समेत तमाम दूसरे जिलों में भी जो है अब टूटा महसूस किया जा रहा है। डॉक्सीसाइक्लिन और आइवरमेक्टिन ये दी जाती है नॉर्मली, जो लोग इन्फेक्टेड होते हैं उनको ये होम आइसोलेशन में दी जाती है, तो ये नहीं मिल रही है और लोगों को इसमें परेशानी हो रही है। और पीएचसी सीएचसी में कई जगह टेटनस के इंजेक्शन तक नहीं है। तो ये तमाम अब दवाइयों का जो है परेशानी आ रही है। लेकिन मैं सोलन की बात एक बार फिर से आपको लाऊंगा। स्वास्थ्य मंत्री का जिला है, स्वास्थ्य मंत्री का जिला है। स्थिति यह है कि वहां कभी किसी का शव बदल के दूसरे को दे दिया जाता है। आपको याद होगा, एक परिवार को शव दे दिया कि आपके दादाजी की मौत होगी और दादाजी कोई और निकले। जब परिवार को शक हुआ, बिलोंगिंग्स देख के जो साथ में चीजें भेजी जाती हैं कि ये घड़ी, ये कपड़े, ये अंगूठी ये दादाजी की नहीं है, तो उन्होंने बॉडी का बैग खोला तो पता लगा कि किसी और के दादाजी उनको दे दिए गए। उनके दादाजी ठीक थे, अभी ठीक है। और ये एक मामला हो गया था। इसके बाद जो है एक संक्रमित के शव को कचरे वाले ढोने वाली जो ट्रॉली थी उसमें भेज दिया गया था बद्दी में। और अभी स्थिति ये आ गई है कि एक और व्यवसायी जिसकी तबीयत बिगड़ी बद्दी वाले की, और उसको शिमला रेफर किया गया। जिस एम्बुलेंस में उसको भेजा गया उसमें ऑक्सीजन का सिलेंडर तो था, लेकिन सिलेंडर में ऑक्सीजन नहीं थी। बीच रास्ते में खत्म हो गई और उनकी तबीयत खराब हुई। और इससे पहले कि सोलन के हॉस्पिटल भी उनको दिखाया जाता, शिमला तो फिर भी 1.5 घंटा और आगे था, उनकी मौत होगी। ये बहुत ही जो है दुखद परिस्थितियां हैं। इन परिस्थितियों पे व्यक्तिगत रूप से सरकार को ध्यान देना चाहिए, स्वास्थ्य मंत्री को ध्यान देना चाहिए। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री कहाँ है कहाँ नहीं है किसी को नहीं पता है। वो वर्चुअल मीटिंग में कई जगह दिखते हैं मुख्यमंत्री के साथ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एज एन इंडिविजुअल वो सज्जन आदमी है, राजीव सहजल, मैं उनको जानता हूँ, वो सज्जन आदमी है और ईमानदार आदमी है। लेकिन ईमानदारी से काम करने का समय है, और ऐसे में वो उनकी जो सक्रियता दिखनी चाहिए थी वो नहीं दिख रही है। वो ठीक है, पीपीई किट पहन के आईजीएमसी के वार्ड में भी गए थे और सामने ये लिखा भी था कि स्वास्थ्य मंत्री आ रहे हैं, साथ में 10-12 डॉक्टरों की टीम भी थी। लेकिन उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री ने कभी ये हिम्मत नहीं करी कि वो कहीं औचक निरीक्षण भी करें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जब आप पहले से बता देंगे अपने अमले को कि मैं आ रहा हूं, तो आपके लिए एक बाकायदा बैच वाली पीपी किट भी होगी, आपके लिए चश्मे के ऊपर भी लिखा होगा स्वास्थ्य मंत्री, HM हेल्थ मिनिस्टर, और आपकी जो है सेवा शुश्रूषा में पूरी टीम खड़ी होगी। अंदर भी सारे बेड्स ठीक होंगे, खाना भी बढ़िया बना होगा और मरीजों को भी पढ़ा दिया होगा। खबरदार तुम में से किसी ने बोला नहीं तो देख लेना अगले 10 दिन यही रहना। ये इस देश की दिक्कतें हैं जी, ये वास्तविकता है, इनको हम जानते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व नहीं होती इस तरह से। आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करना होगा। मुख्यमंत्री ने कल भी एक विभाग की बैठक में कहा था कि आउट ऑफ द बॉक्स हमको कुछ करना होगा, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स कब होगा कब नहीं होगा ये देखना होगा। उधर बैंकिंग एसोसिएशन ने तय किया है, क्योंकि अधिकांश जगहों पे 1 बजे से ज्यादा टाइम नहीं है बाजारों का, तो इसलिए पहले उन्होंने कहा था कि हम जो है बैंकों को भी जो है अब 2 बजे तक खुला रखेंगे, लेकिन पब्लिक डीलिंग जो है अब 10 से 1 के बीच में ही होगी बैंकों में। बैंकिंग एसोसिएशन ने यह तय किया। और 31 मई तक हर शनिवार को बैंक बंद रहेंगे जी, हर शनिवार को बैंक बंद रहेंगे। नो मास्क नो सर्विस तो सब जगह लागू ही है, वो भी यहाँ भी रहेगी। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का। छोटा सा ये आपके मैं सामने एक न्यूज कैप्सूल लेके आया था,
और कांगड़ा में कुछ लोगों की ड्यूटी भी लगी है जी, जो कर्फ्यू तोड़ रहे थे, तो डीसी साहब के ऑर्डर के अनुसार उनको जो है नाके पे उनकी ड्यूटी लगा दी पुलिस के साथ कि आने जाने वाले वाहनों को चेक किया जाए। अभी मौसम बेईमान बना हुआ है। आज फिर से 11 जिलों में, माफ कीजिए 10 जिलों में, 2 जिलों को, किन्नौर और लाहौल को छोड़कर बाकी 10 जिलों में बारिश, अंधड़, ओलावृष्टि का अलर्ट है, ऑरेंज अलर्ट है। और ये 30 मई तक है, 16 मई तक जो है ओवरऑल रहेगा, लेकिन ऑरेंज अलर्ट जो है 13 मई तक है, उसके बाद हो सकता है येलो हो जाए। ऑरेंज अलर्ट थोड़ा हैवी माना जाता है, ये है। उधर पुडुचेरी के नए मुख्यमंत्री बनने के कुछ दिन बाद ही पॉजिटिव आए हैं। मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी को पॉजिटिव पाया गया और अब उनको भर्ती करा दिया गया है। पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही है। गंगानगर में 102 रुपये हो गया था, महाराष्ट्र में भी ये 100 रुपये चला गया है। महाराष्ट्र के परभणी में पेट्रोल 100 रुपये 20 पैसे प्रति लीटर बिका जी पिछले कल। ये लगातार दिक्कतें हमारी बनी हुई हैं। और इसके साथ ही आपसे एक बार फिर से गुजारिश, दिन भर हम दूसरी खबरों के साथ रहते हैं आपके साथ, आप भी हमारे से जुड़ते हैं, लेकिन गुजारिश ये कि ये जो 3 घंटे की जो परमिशन होती है, 8 से 11 है, कहीं 10 से 1 है, कहीं 11 से 2 है हिमाचल प्रदेश में, आपके जिले में जो भी परमिशन का टाइम है उसमें भी कोशिश करें कि आप डेली ना निकलें घर से बाहर। एक दिन में ही आप अगर 3-4 दिन का सामान ला सकते हैं तो संभव है, सब्जी वगैरह ले सकते हैं, और भीड़ का हिस्सा न बने, अन्यथा आपको भी कोविड नाके पर ड्यूटी देने के लिए कहा जा सकता है। थैंक यू वेरी मच जी। नहीं, गोविंद सिंह जी फिर किसके बस की बात है, ये भी आप बता दीजिए। जब हम लोग ही नाचते रहेंगे धामों में तो फिर किसके बस की बात है। सरकार को दोष देना तो बहुत अच्छा है गोविंद सिंह पठानिया जी कि सरकार के बस की बात नहीं, लेकिन बात यह है कि किसके बस की बात है। बात देखिए, अगर हम इसके बस की बात करेंगे, कोविड को रोकना किसके बस की बात है, तो मेरे, आपके और हम सब के बस की बात है। हम सब लोग 3 चीजों का पालन करेंगे तो ये कोविड अपने आप जो है बहुत कम हो जाएगा, लेकिन वही नहीं हम कर रहे। हम शादी में जम के नाचेंगे, जम के धाम उड़ाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, उसके बाद केसेस बढ़ेंगे, फिर बोलेंगे सरकार के बस की बात नहीं। तो सरकार ने क्या कर लेना जी, सरकार ने क्या करना। ये देखिए, ये सहयोग से ही होगा। सरकार का जो इस मामले में, कोविड को नहीं सरकार रोक सकती, किसी को पॉजिटिव आने से कोई नहीं रोक सकता। अगर वो उसने नाचना ही है जाके हर जगह पे, तो सरकार कैसे रोक लेगी उसको। सरकार जो कर सकती है वो कर रही है। सरकार मैक्सिमम कोशिश कर रही है कि जल्दी से जल्दी सभी लोगों को वैक्सीनेट कर दिया जा सके, लेकिन उसमें भी दिक्कतें आई। अब ज्यादा प्रभाव बढ़ा तो लोगों की लाइनें लगने लगी। अदरवाइज पहले पूरा दिन वैक्सीनेशन स्टाफ बैठा रहता था और वैक्सीनेशन की हेजिटेशन थी। सरकार दूसरा काम ये कर सकती, किसी की तबीयत ज्यादा खराब हो जाए तो उसको उठा के हॉस्पिटल ले जाएगी, वो ले जा रही है, लेकिन लोग उसमें भी छुपा रहे हैं। टेस्ट करने के लिए कोई टीम जाती है तो लोग उसको मारने दौड़ते हैं, उसको टेस्ट नहीं देते। तो ये दिक्कत है जी, ये दिक्कत है। आप तो कई एग्जाम्पल दे सकते हैं, मैं जो दे रहा हूं उनको भी सुन लीजिए गोविंद सिंह पठानिया जी। सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही है कि हम और आप नियमों का पालन सही से नहीं कर रहे हैं। 100 लोग इस प्रदेश में है मान लीजिए, टोटल 99 लोग करेंगे, एक नहीं करेगा तो बात वहीं आ जाएगी। ये है जी। अभी समीर सैनी, अभी आप रजिस्टर करवा लीजिए। 18+ वालों को वैक्सीनेशन में शायद 1 हफ्ता लगेगा, क्योंकि वैक्सीन के नए डोजेज जैसे आएंगे उसके साथ ही चलेंगे। ऐसा नहीं होता कि पुराने डोजेज भी जो है वो यूज हो जाएं और फिर जो सेकंड शॉट्स वाले हैं वो बच जाएं जी। तो ये जी जी अमृत ठाकुर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये होता क्या है, देखिए 1000 लोगों को वैक्सीन लगी, उसमें से किसी एक को जो है कोई बहुत में पॉजिटिव आ गया, और 10,000 लोगों को वैक्सीन लगी, उसमें से किसी एक की डेथ होगी, तो शोर इस चीज का ज्यादा मजा आता है। देखो क्या फायदा जी, बोले वैक्सीन लगाने के बाद भी तो मर ही रहे हैं, कुछ नहीं है जी, ये पानी लगा रहे हैं जी, ये लगा रहे हैं। ऐसे ऐसे एक्सपर्ट इस समाज में मौजूद हैं, और उसी की वजह से इन ऐसे ही नीम हकीम खतरे जानों की वजह से ये खतरा बढ़ा हुआ है। जो कहते हैं, पहले कहते थे कुछ नहीं है जी कोरोना, ये सबको ही होना है। ये 2 तरह के लोग जो थे उन्होंने गंद मचाया जी, नाच रहे हैं जी, सब शादी में सबसे आगे नाचेंगे बिना मास्क के जी, कुछ नहीं है ना कोरोना के, सबको ही होना है जी। बड़ी सी खांसी होगी तब भी डॉक्टर बोल देता है कोरोना है। तो फिर आपको लगता है जो छोटी सी खांसी है फिर क्यों भागते हैं हॉस्पिटल की ओर को जब तबीयत खराब होती है। यही दिक्कत है, हम लोग जो है बीमारी को छुपा रहे हैं। हम लोग घरों में ही नीम हकीम खतरे जान करते हैं और उसके बाद होता है जी। तो ये मामला, टोटल केसेस मैंने बता दीजिए आपको इंडिया के। टोटल केसेस इंडिया के 37,10,000 अभी इसमें एक्टिव हैं जी। 2,29,00,000 लोग पॉजिटिव आ चुके हैं, 1,90,00,000 ठीक हो चुके हैं, 2,50,000 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 3,29,000 नए केस आए हैं, और 24 घंटे में जो है
3,55,000 ठीक हुए हैं, 3,877 लोगों की मौत हुई है। ये जो आंकड़ा है बहुत राहत देने वाला है। 62 डेज के बाद देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि ठीक होने वालों की संख्या ज्यादा है, 3,55,000। और जो इन्फेक्टेड हुए हैं, जो संक्रमण का शिकार हुए, जो पॉजिटिव आए पूरे देश में, वो है सिर्फ 3,29,000। तो कम से कम जो है ये 26,000 के आसपास का, 25,000 के आसपास का गैप है। और मौतें भी 4,000 चला गया था आंकड़ा, अब ये 3700-3800 पे आ गया है। तो इसमें भी 150-200 का फर्क है। लेकिन दिक्कत यह है कि कुछ राज्यों में अभी भी मामला ऊपर जा रहा है। महाराष्ट्र में, अगर मैंने आपको बताया था महाराष्ट्र का, कि महाराष्ट्र ने अब महाराष्ट्र में राहत है और कर्नाटक अब टॉप पे चला गया है देश में, क्योंकि कर्नाटक में देरी से हो तो महाराष्ट्र में लंबे समय से लॉकडाउन है। कई चर्चाएं हुई उसमें, लेकिन उद्धव ठाकरे ने वहां लगा दिया था। तो महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 24 घंटे में कर्नाटक में 39,305 केस मिले हैं, और ये महाराष्ट्र में जो 37,236 मिले हैं। तो महाराष्ट्र से 2,000 ज्यादा केसेस कर्नाटक में आए हैं। तो महाराष्ट्र में जो सख्त लॉकडाउन कई दिनों से लगा हुआ है, उसका असर अब सामने आ रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ जो लॉकडाउन लगा हुआ है, जितनी रिलैक्सेशन के साथ लगा हुआ है, आप उसको वायलेट ना करें, उसको थोड़ा सा जो है आप माने, उन नियमों को माने, तो यहाँ स्थितियां और जल्दी से ठीक हो जाएंगी। थैंक यू जी। वरुण वैद्य जी, तब तक चलेंगे जब तक हम लोग नहीं मानेंगे। अगर हम लोग सुधर जाएंगे तो ये 7 दिन से एक्सटेंड नहीं होगा, अगर नहीं सुधरेंगे तो देखिए 17 के बाद फिर से जाएगा 30 तक, अगर नहीं मानेंगे तो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम लोग मानते ही नहीं है। हम जानते सब कुछ है लेकिन मानते नहीं है सब कुछ, ये प्रॉब्लम है। और जानते हुए जब नहीं मानेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। थैंक यू वेरी मच जी। संजीव मोगा जी, थैंक यू वेरी मच, इसको शेयर कर दीजिएगा जी। बीडी शर्मा जी नमस्कार, कैसे हैं आप?